दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। रुको जरा, सब्र करो। दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया थी। हैं मजे मजे में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? जी आप सपने में बहुत आते हो और इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले पहले। तो रो लो, पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ। तो फिर रोना क्यों है आपको, पहले ये बताओ। बहुत रोना आ रहा, 8 दिन से पता नहीं क्यों। रो ही लो ना अच्छे से। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ। ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति मर गया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जिद्दी है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी, बहुत जिद्दी है गुरुजी। बोलती है भगवान आ जाएगा तभी मैं बात नहीं मानूंगी किसी का। ये लड़की है? हाँ गुरुजी। माइक लाओ यहाँ। लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है, मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदारों के। वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं, ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपको सुने ना गुरुजी, इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आपके पास चला है सपना में। राधे राधे जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक न छीना जाए। मेरा माइक छीना न जाए, ये सवाल है आपका कि माइक न छीना जाए। पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक न लिया जाए। दांत दिखाओ अपने दांत। अच्छा ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। आपने कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? मदारी नचाता है। हाँ। तो बंदर मदारी के सारों पे नाचता है ना? हाँ जी। कैसे नाचता है? जैसे जैसे वो उसको नचाएगा वैसे नाचेगा। क्यों? बंदर तो इतना चंचल होता है, जी। आप नचाओगी बंदर को कभी नहीं नाचेगा, पर मदारी नचाता क्यों नाचता है वो? उसके डर से। कौन सा डर? मदारी के डर से कि वो उसको अगर नहीं नाचेगा तो उसको खाना नहीं देगा। क्योंकि मदारी ने कई महीनों तक उस बंदर को प्रैक्टिस कराई है।